हे एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। दिस इज अनिरुद्ध एंड वेलकम टू कोड एंड डीबग। एक नए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं विच इज़ मिनिमम सम इन अ ट्राइंगल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड जस्ट कीप इन माइंड कि हमने जो भी अभी क्वेश्चन किए थे डीपी के रिलेटेड एंड वो भी 2D मैट्रिक्स पे या 2D डीपी पे, हम कुछ एक स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट जाते थे। करेक्ट, स्टार्ट से लेके कुछ एंड तक जाते थे एंड ये देखा जाए कि स्टार्ट एंड एंड दोनों फिक्स होते थे। पिछले 3 क्वेश्चन में हमने किया कि जो स्टार्ट है आपका हमेशा 0,0 से जाए एंड एंडिंग क्या आती थी, दैट इज़ m-1 या बेसिकली रो -1 से लेके कॉलम -1 तक आपको जाना है। तो ऐसा कुछ हम क्वेश्चन करते थे जहाँ पे दोनों स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट वर फिक्स्ड। अभी ये वीडियो को गिनाकर और अगले 2 वीडियोस और गिनाकर हम ऐसे कुछ क्वेश्चन करेंगे जहाँ पे स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट दोनों वेरिएबल हो। वेरिएबल मतलब इट कैन बी एनीथिंग। हो सकता है जो स्टार्टिंग पॉइंट है क्वेश्चन के हिसाब से हमेशा अलग हो सकता था। हो सकता है कि कभी 0,0 हो, कभी 1,0 हो, कभी 2,5 हो, मतलब कुछ भी स्टार्टिंग हो सकती थी। एंड इवन एंडिंग भी ऐसा नहीं है कि हमेशा आपका R-1 या C-1 रहेगा। हो भी सकता था आपका 5,5 हो जाए या 2,4 हो जाए, मतलब इट कैन बी एनीथिंग। तो ऐसे हम कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं एंड उसमें से जो पहला क्वेश्चन है विच इज़ मिनिमम सम इन अ ट्राइंगल। बहुत ही बढ़िया तरीके से, इजी तरीके से समझाता हूँ। एंड इफ़ आई से ये भी शायद आपसे हो जाना चाहिए। मैं आपको भले ही अलग पैटर्न करवा रहा हूँ, बट अगर आपने मेरे प्रीवियस डीपी के क्वेश्चंस किए होंगे या रिकर्जन किया होगा ना, आई थिंक ये आपसे हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं कह रहा, मीडियम लेवल है एंड आई थिंक यू कैन डू दिस। फिर भी एक बार आप ट्राई कर लेना, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, सो यूल बी गिवन अ लिस्ट एंड लिस्ट के अंदर ये 0th इंडेक्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एक 2D लिस्ट मिला जाएगा। 0th रो में, 0th रो में एक एलिमेंट है, फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट, सेकेंड रो में 3 एलिमेंट एंड थर्ड रो में 4 एलिमेंट्स हैं। सो अगर आप इसको एक बार लिखने बैठोगे तो ये एक ट्राइंगल फॉर्म करेगा, क्योंकि 0 में 1 है, 1 में 2 है, 2 में 3 है, 3 वाले में 4 है। तो यू कैन सी देयर इज अ ट्राइंगल हियर। यहाँ पे स्टार्ट आपको कहाँ से करना है, 0,0 या बेसिकली 0th इंडेक्स का 0 इंडेक्स जो भी है 0,0 से स्टार्ट करना है। कैसे भी करके आपको एंड तक पहुँचना है। एंडिंग कुछ भी हो सकती है, इधर दिस, इधर दिस, इधर दिस या इधर दिस। तो इट इज़ वेरिएबल, इट कैन बी एनीथिंग। एंड गिवन स्टार्ट अगर आपको वहाँ से है, या तो आप नीचे जा सकते हो या सिर्फ एक डायगनली जा सकते हो, दैट्स इट, बस। और कहीं पे भी आप जा नहीं सकते। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं डिफरेंट पाथ बनाऊं, हो सकता है एक पाथ ऐसे नीचे 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 हो जाए, दैट इज़ ओके। हो सकता है एक पाथ नीचे, फिर मैं राइट पे चले जाऊँ, फिर भले मैं नीचे चले जाऊँ, फिर भले नीचे, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, या फिर एक पाथ ऐसा हो सकता है दिस दिस फिर दिस फिर दिस, मतलब इट कैन बी मल्टीपल पाथ्स। क्वेश्चन में बोला हुआ है यू नीड टू फाइंड द मिनिमम सम। सो इफ आई टेक दिस पार्ट 2, लेट्स सपोज येलो कलर ले लेता हूँ, या 2 3 then 5 and then 1. If you do the total 2 plus 3 plus 5 plus 1, that is 6 7 8 9 10 11 आउटपुट है। आप कुछ भी और पाथ देख लो, 11 से आपको कम नहीं मिलने वाला। लीड कोड में अगर आप खोलोगे तो यही आपको एग्जांपल दिया हुआ है, वही एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूँ। तो 11 इज द मिनिमम सम। सो आपका क्वेश्चन ये है, आपको मेरे को कोई पाथ नहीं बताना, आपको मेरे को बस सम बताना है कि मिनिमम सम कितना निकल सकता है। गिवन या तो आप नीचे जाओ या सिर्फ एक डायगनली जाओ। ओके, सो आई रियली होप आपको समझ में आया कि क्वेश्चन क्या है। प्लीज़ मेक श्योर वीडियो को पॉज करो, ट्राई करने की अटेम्प्ट करो। अब कुछ भी कोड लिखने से पहले पहले एक सिंपल सा चीज़ पूछता हूँ कि क्या ग्रीडी इसमें लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। ग्रीडी इन द सेंस, जो भी तेरे को सबसे छोटा एलिमेंट मिले पहले उसको तो चूज़ कर ले। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज स्टार्ट फ्रॉम हियर, तो ऑब्वियसली 2 तो आने ही वाला है। नेक्स्ट, अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो नीचे 3 या तो 2। अब आप लोग 2 पिक कर लेते हैं, ग्रीडी करते हैं, ग्रीडी जो भी छोटा पिक करते हैं। तो लेट्स सपोज 2, सो अगेन आई से +2, तो ये 2 ये 2, देन 2 ऑप्शन 5 या 1, आई कैन टेक 1, आई नीड टू बी ग्रीडी। तो ठीक है, आई जस्ट पिक 1, देन अगेन +1। नेक्स्ट 2 ऑप्शन नीचे 8 एंड 15, मैं इधर 8 ले लेता हूँ क्योंकि 8 छोटा है 15 से, सो आई जस्ट पिक 8। तो इफ़ आई डू दिस, तो 8 9 10 11 12 13 आउटपुट कुछ आएगा। एंड इफ़ यू सी दिस इज़ नॉट द करेक्ट आंसर, क्योंकि एक मिनिमम पाथ हम ऑलरेडी है 2 3 5 देन 10 11, तो 11 का आउटपुट आपको मिल रहा है। तो सीधी सी बात, यहाँ पे आपका ग्रेडी पॉसिबल ही नहीं है। अब अगर मेरे को पता है ग्रेडी लगने नहीं वाला, तो क्या इसमें रिकर्जन लगेगा? पहले हमेशा मेरे को पता है, देखो डीपी का क्वेश्चन कर रहे हो तो ऑब्वियसली रिकर्जन लगेगा, बट ऐसा नहीं कि अंधाधुन आप करने बैठ जाओ, क्योंकि इंटरव्यू में अगर आप बैठोगे तो ऐसा थोड़ी ना मैं आपको बताने आऊँगा कि हाँ भाई इसमें रिकर्जन लगने वाला है। थॉट प्रोसेस क्या है, इसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर ये 2 छोटा मिल रहा है तो कंपलसरी है कि यहाँ से भी ऐसे आपको छोटे 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 ही मिलते रहेंगे, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। इट कैन बी एनीथिंग। हो सकता है आपका जो आउटपुट है यहाँ पे आ जाए,
एंड फिर हो सकता है आपका आउटपुट यहाँ से निकल जाए, फिर यहाँ से निकल जाए। तो कहने जैसे कि हाँ भाई, आपको हर एक पॉसिबल वे ट्राई करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। आप यहाँ पे खड़े हुए हो, आप यहाँ से भी जाओ और यहाँ से भी जाओ, दोनों वे तुम ट्राई करो, एंड जो भी सबसे आपको मिनिमम निकलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में मिनिमम बोला हुआ है, एंड वो उसको आप पिक करो। तो इसका मतलब अगर सारे पॉसिबल वेज करना है तो दैट मीन्स वहाँ पे रिकर्जन लगेगा ही लगेगा। अब अगर रिकर्जन है तो जो 3 मैंने आपको मेन रूल बोले थे उसको अप्लाई करते हैं। पहला है ट्राई टू राइट इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स के टर्म में लिखते हैं। तो इतना मत है कि 0th रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, एंड कॉलम भी एक बार मैं लिख देता हूँ। कहने जैसे ये मेरा 0th कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, एंड हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट्स की अगर मैं इंडेक्सिंग दूँ, दिस इज 0 0, this is 1 0 1 1, 2 0 2 1 2 2, this is 3 0 3 1 3 2 and 3 3। ये तो सिंपल 2D एरे पे है यार। इसमें आप बोलोगे ये भी समझा, मैं ये नहीं समझाने वाला, ये बहुत ही सिंपल सा है। ओके, तो इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स, तो फॉर श्योर इतना मेरे को पता है, 2 इंडेक्स तो आपको काम आएगा, एक आई और जे काम आएगा कि कौन से तो इंडेक्स की बात करे वो मेरे को बता। तो डेफ फंक्शन लेट्स सपोज आई को जे। अब अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी, मैं हमेशा आपको बोल रहा था कि अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि यहाँ से तू स्टार्ट कर एंड करते 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 या चारों में से कहीं पे भी तू एंड कर, मैं हमेशा उल्टा चलता था, है ना, कि मैं नीचे से स्टार्ट करता था और फिर मैं ऊपर जाता था, है ना, ऐसा कुछ करने की ट्राई करता था। तो आप बोलोगे चलो इसमें भी वो चीज़ करूँ मैं, नहीं, आई मीन करना है कर सकते हो, ठीक है, बट आपको ना थोड़ा काम ज़्यादा हो जाएगा। कैसे बताता हूँ। हो सकता है एक पूरा फंक्शन लिखो जहाँ आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, फिर ये क्या करेगा, ऊपर जाने की ट्राई करेगा। अगर मैं नीचे से स्टार्ट करूँ तो बट ऑब्वियस मैं सिर्फ ऊपर जा पाऊंगा और लेफ्ट डायगनली जा पाऊंगा। तो इफ आई स्टार्ट फ्रॉम हियर, एक रिकर्जन पूरा कुछ सीधा 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 ही बनने वाला है, ये तो एक ही बनेगा। फिर मेरे को यहाँ से भी स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर यहाँ से हो सकता है एक रिकर्जन ऐसा बन जाए, एक ऐसा बन जाए, एक ऐसा बन जाए, बहुत सारे हो सकते हैं। फिर मेरे को यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर ऐसा कुछ बन जाए या ऐसा कुछ बन जाए, मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी। तो अगर मैं नीचे से स्टार्ट करूं, मेरे को थोड़ी दिक्कत आएगी। आउटपुट आएगा, ऐसा नहीं कह रहा नहीं आएगा, पर मेरे को थोड़ी दिक्कत आएगी। मेरे को 4 रिकर्जन यहाँ से स्टार्ट करने पड़ेंगे एंड चारों का कुछ ना कुछ आउटपुट आएगा, एक्स वाई जेड ए कुछ भी ले लो, एंड चारों में से जो भी मिनिमम होगा आई चूज दैट। बट ये नहीं करने वाला। ट्राई करना, जितने भी अगर आप क्वेश्चन करो जहाँ से आपका फिक्स है ना, वहाँ से आप रिकर्जन स्टार्ट करो। यूजुअली यही रहता है, क्योंकि प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमारा स्टार्टिंग भी फिक्स था एंड एंडिंग भी फिक्स था। अब दोनों फिक्स है तो मैं बोला चल ठीक है एंडिंग से तो स्टार्टिंग पे जा, बट यहाँ पे अगर एक फिक्स है एक वेरिएबल है, रिकर्जन ट्राई करना हमेशा स्टार्ट फ्रॉम द फिक्स्ड वाला आपके लिए इजी रहने वाला है, ठीक है। तो मैं कुछ यहाँ से स्टार्ट करूँगा। ओके, लेट सपोज इफ आई डू आई कॉमा जे, और अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, जस्ट इमेजिन अगर मैं बोलता हूँ 1,1, तो 1,1 क्या डिनोट करता है, दैट मीन्स तू स्टार्ट यहाँ से कर एंड कैसे भी करके नीचे वाले कहीं पे भी जा और तू मेरे को बता मिनिमम सम कितना है, मतलब फ्रॉम हियर टू द लास्ट रो कितना मिनिमम सम निकलेगा। तो सारे पाथ का तो मेरे को जो भी मिनिमम है वो दे। तो ये आई को मुझे वो डिनोट करता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव 2,1, दैट मीन्स तू मेरे को बता यहाँ से लेते लेते आखिरी रो तक जो भी जाएगा कैसे भी जाएगा, मिनिमम इंडेक्स क्या है, मिनिमम सॉरी सम क्या आता है वो दे। तो ये आई को मुझे वो डिनोट करेगा। तो फॉर श्योर जो सबसे पहला फंक्शन कॉल होगा मेरे को यहाँ से स्टार्ट करना है। तो इतना मेरे को पता है जो सबसे पहला फंक्शन कॉल होने वाला है दैट वुड बी 0,0। दैट मीन्स यहाँ से लेके लेते आखिरी रो में तक जा, जो भी सबसे मिनिमम सम निकले, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स हो गया। नेक्स्ट ट्राई ऑल पॉसिबल स्टफ। यहाँ पे पापा 2 ही पॉसिबल स्टफ है, या तो डाउन या तो डायगनली राइट। कर लेते, लिख लेते। लेट्स सपोज डाउन। अब मेरे को खुद बताओ, मेरे को सिर्फ नीचे जाना है, ठीक है। जिस इंडेक्स पे आप खड़े हुए हो, जो भी इंडेक्स पे आएगा 0 0 या जो भी आएगा, पहले आप तो उसको सम तो लोगे ना यार, क्योंकि इसको तो पिक करना ही पड़ेगा। आप इस पे खड़े हो तो इसको तो पिक करना पड़ेगा। दैट इज लेट्स सपोज ये आपको एक ट्राइंगल नाम के एरे में दिया हुआ है, ठीक है। मैं नम्स बोल देता हूँ, चलो नम्स में मेरे को दिया हुआ है थोड़ा आसान करने के लिए। तो कहना जैसे नम्स का आई का जे, ठीक है भाई, इसको तो पिक करे, इसको तो कर ही ले क्योंकि तो यहाँ पे खड़ा है। साथ में नीचे डाउन, नीचे जाने के लिए क्या होगा, कॉलम सेम है, 0th कॉलम है, बट रो की वैल्यू एक +1 हो रही है। सो यहाँ पे लिख सकता हूँ वापस फंक्शन कॉल कर जहाँ पे i+1 रो बड़ा और जे आपका सेम टू सेम, सिंपल।
तो जो भी आपका डाउन करते करते यहाँ से नीचे करते करते जो भी एंडलेस पाथ पॉसिबिलिटी निकलेगी, कुछ ना कुछ ऐसे सम आएगा। हो सकता है ऐसे जाए, फिर हो सकता है फिर ऐसे जाए, फिर हो सकता है ऐसे जाए, फिर हो सकता है ऐसे जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जो भी मिनिमम होगा अपने आप वो पिक करेगा। फिर नेक्स्ट डायगनली जा, तो लेट सपोज डायगनल वापस यहाँ पे हो तो इसको तो पिक करना ही करना है। तो नम्स ऑफ आई का जे प्लस फंक्शन कॉल करते हैं। इफ़ यू गोइंग डायगनली, रो तो +1 हो ही रहा है, सो दैट इज आई +1, एंड साथ में यहाँ से करते इधर जा रहे हो तो जे भी एक +1 हो रहा है, सो जे भी +1, दैट्स इट, डन। हो गया। ये लिटरली हर एक इंडेक्स पे आपका डाउन डायगनली सब पे ट्राई करने वाला है। एंड लास्ट स्टेप, क्या पूछा आपको? काउंट बोला है, मिनिमम बोला है, मैक्स बोला है। काउंट भी, अगर ये क्वेश्चन काउंट का भी हो सकता था कि तू मेरे को बता ऐसे कितने वेज है एंड तक रो पहुंचने पे, कितने वेज है यहाँ से ऐसे कितने वेज है सारे काउंट कर। ये भी क्वेश्चन हो सकता था, बट वो है नहीं। क्वेश्चन में बोला हुआ है फाइंड दी मिनिमम सम। सो किसको चूज़ करूँगा? मैं रिटर्न करता हूँ मिनिमम। किसका मिनिमम? जो भी डाउन और डायगोनल से जो भी मिनिमम होगा, आई जस्ट चूज दैट डायगोनल, डन। ये आपका हो गया। लास्ट बेस केस है, रिकर्जन होगा। बेस केस सिंपल सा है, आई डोंट नो मैं किधर एंड होऊंगा। हो सकता है इधर, हो सकता है इधर, हो सकता है इधर, हो सकता है इधर, किधर भी एंड हो सकता हूँ। पर इतना मेरे को पता है, अगर मैं आखिरी रो पे एंड हुआ हूँ दैट मीन्स मैं मतलब आखिरी तक पहुंच गया हूँ। सो कैन यू जस्ट से इफ आई, जो मेरा रो डिनोट करता है, इक्वल टू रो -1, इधर टोटल 4 रोज थे, 4 - 1 कितना होता है 3। तो अगर मैं थर्ड रो पे पहुंच चुका हूँ मतलब आखिरी पे पहुंच चुका हूँ, तो क्या करे, क्या रिटर्न करे? सिंपल सा है, जिधर भी पहुंचे हो, अगर 4 पे पहुंचे हो तो 4 आप रिटर्न कर देना, क्योंकि वो 4 प्लस कर देगा। 1 पे पहुंचे तो 1 रिटर्न कर देना, 8 पे पहुंचो 8 रिटर्न करना, 15 पे पहुंचो 15 कर देना। आई डोंट नो किस पे पहुंचे हो, तो जिस पे भी पहुंचे हो आप बस रिटर्न कर दो नम्स ऑफ आई का जे। भाई जहाँ पे भी आप पहुंचे होंगे वो आप रिटर्न कर देना। इधर पहुंचोगे तो 1 रिटर्न कर देगा, ये पहुंचोगे तो 8, ये होगा 15, ये होगा 4, कुछ भी होगा रिटर्न कर देना। दैट्स इट, हो गया। सो दिस इज अ सिंपल रिकर्जन। इसको सॉल्व करोगे आपका आउटपुट आ जाएगा। एंड वंस ये रिकर्जन हो जाए, मैं आपको एक बार ड्राई रन करके भी दिखा देता हूँ। कोई टेंशन मत लो, ड्राई रन करोगे तो उसमें ही आपको पता चल जाएगा कि ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम है या नहीं। तो लेट अस स्टार्ट। मैंने सिंपल सा छोटा सा एरे लिया है, क्योंकि बड़ा लूँगा तो बहुत सारे रिकर्जन हो जाएंगे यार, तो इतना मेरे पास स्पेस है होगा भी नहीं। बट ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फंक्शन कॉल ये क्या था, एफ ऑफ 0,0। यू कैन सी यहाँ से 0,0 स्टार्ट करेंगे। 2 ऑप्शन, डाउन राइट। सो डाउन जाने के लिए एफ ऑफ 1,0, राइट पे जाने के लिए एफ ऑफ 1,1। सबसे पहला कौन सा कॉल होगा? हमेशा लेफ्ट। जो सबसे पहला कॉल हो रहा है लेफ्ट मतलब डाउन, क्योंकि ये प्रायोरिटी में पहले आ रहा है, तो ठीक है डाउन वाले पे चलते हैं। 1,0, 2 ऑप्शन, डाउन या राइट। तो डेट इज एफ ऑफ 2,0 या फिर एफ ऑफ 2,1। 2,0 पे चलते हैं। आई टोल्ड यू सेकेंड रो मतलब आखिरी रो पे एक बार आ चुके हो, जिस पे भी आए हो, 6 पे आए हो, 6 आप रिटर्न कर दो। सो दिस विल रिटर्न मी 6। नेक्स्ट यहाँ पे 2,1, तो सेकेंड रो पे मतलब यहाँ पे आ चुके हो, 2,1 क्या है 5, ये आपको रिटर्न कर देगा 5। किसको चूज़ करते हैं? 5 और 6 में से यू विल चूज़ 5। 5 मिनिमम है। 5 को अगर आपने चूज़ किया, 5 मिनिमम है, प्लस याद रखना 5 को चूज़ किया, जो भी किया 5 प्लस जिस पे आप खड़े हुए थे, दैट इज 1,0 पे 1,0 क्या 3, तो दैट इज 5 + 3 कितना होता है 8, तो ये मेरे को रिटर्न करेगा 8। नेक्स्ट 1,1, 2 ऑप्शन है डाउन और राइट, एंड इफ यू आर गोइंग डाउन दिस बिकम्स एफ ऑफ 2,1। एंड देखा जाए 2,1 हम ऑलरेडी 2 बार कर चुके थे कैलकुलेट। आई नो द आउटपुट फॉर दिस। ठीक है, हो सकता है इसमें इतने ज़्यादा ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम आपको ना दिखे, बट एक एक्स्ट्रा रो एक और लोगे ना, फॉर श्योर ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम आने वाला है। हो सकता है क्योंकि एक नीचे जाए, हो सकता है ये वाला ही इधर इसको ऐसे कुछ कॉल करे, तो ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम होने ही वाला है। ठीक है, मैं कर नहीं रहा बट होने वाला है, आपको पता ही है, देखने से पता चल रहा है। 2,1 क्या रिटर्न करेगा? सॉरी हाँ 1,1 पे 2,1 पे जाएगा और यहाँ पे राइट साइड, तो ये और राइट पे जाएगा, दैट इज एफ ऑफ 2,2। ओके, 2,1 will return me 5, 2,2 will return me 1। मिनिमम क्या है 1 प्लस जिस पे आप थे दैट इज 2, तो 1 + 2 कितना होता है 3, ये रिटर्न करेगा
3, 8 और 3 में से मिनिमम 3 है, 3 प्लस जिस पे आप खड़े हुए थे 2, तो 3 + 2 कितना होता है 5, तो दिस विल टोटल रिटर्न मी 5 एंड यस 5 आपका आउटपुट है, देख सकते हो 2 2 1, मतलब देखा जाए ये बात तो 5 आउटपुट है। एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें यू कैन सी हो सकता है आपके में पहला ये एक ही एलिमेंट है, ठीक है, एक एलिमेंट है, फिर यहाँ पे 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट्स, फिर यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है प्लस 3 एलिमेंट्स, फिर आपके प्लस 4 एलिमेंट्स, ऐसे करते करते आपके अप टू n एलिमेंट्स होंगे। एंड इफ़ यू सी हर एक पे हम दो वेज कर रहे हैं, तो डेट मीन्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी समथिंग 2 रेज टू इन सब का जितने भी सम होगा, मतलब जितने भी नंबर ऑफ आपके एलिमेंट्स होंगे, दैट वुड बी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ओके, विच इज़ एक्चुअली एक्सपोनेंशियल, ये एक्सपोनेंशियल में जाएगा आपका, ओके, सो दिस वुड बी एक्सपोनेंशियल इन नेचर, 2 रेज टू है, ये n नहीं है, 2 रेज टू समथिंग एक्सपोनेंशियल। नेक्स्ट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, स्टैक स्पेस कितना भर सकता है आपका, देखा जाए हो सकता है पहले ये कॉल हो, फिर ये कॉल हो, फिर ये कॉल हो, या इवन बड़े में भी जाऊं तो ये कॉल, फिर ये कॉल, फिर ये कॉल, फिर ये कॉल, कितने कॉल हुए, 4 कॉल हुए, 4 के बाद जब ये वाला रिटर्न कर देगा तो डेट इज डन, तो कितना ही मैक्सिमम स्टैक स्पेस में बढ़ सकता है, ओनली 4, एंड व्हाट इज 4, दैट इज द नंबर ऑफ रोज, सो टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी O of n विच इज अगेन अ स्टैक स्पेस, प्लीज ये बोलना मत भूल जाना, ये बोल देना है ये स्टैक स्पेस है, ओके। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम हियर मेमोराइजेशन से भी स्टार्ट करते हैं, वीडियो को पॉज करना है कर लो, बट यू कैन सी यहाँ पे ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम होने ही वाले, इतने डेप्थ में नहीं जा रहा, बट फॉर श्योर है ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम है, तो डीपी बनाते हैं। डीपी कैसे बनाएंगे, कितने पैरामीटर्स पे, 2 पैरामीटर है I and J, तो डीपी भी आपका 2D मैट्रिक्स बनेगा, सो कैन आई जस्ट से डीपी विल बी, हाँ डीपी इसमें ऐसा कुछ बन सकता है, इसमें भी कुछ आपका n क्रॉस n बनेगा, क्योंकि मान के चलो 4 रोज है, तो मैं भी एक n क्रॉस n का डीपी बना देता हूँ, मतलब ऐसा ही कुछ मैं डीपी बना लेता हूँ, लाइक दिस, एंड आई नो ये वाले कुछ डीपी ऐसा कुछ काम आएंगे नहीं। डीपी अगर मैं n क्रॉस n का बना रहा हूँ, तो लेट सपोज इधर तो 4 रोज थे, तो आपका डीपी भी कुछ 4 का बनेगा, सब में -1 दे दूंगा, पर मेरे को पता है सिर्फ इतना जो पार्ट है, ट्राइंगल पार्ट ही मेरे को कुछ काम आने वाला है, ये वाला पार्ट मेरे को कुछ काम नहीं आएगा, ये बाय डिफॉल्ट हमेशा -1 ही रहेंगे, क्योंकि उसका मेरे को आंसर कहीं पे सेव करना ही नहीं है, क्योंकि ये कुछ एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, एंड दैट इज ओके, कोई वरीज नहीं, तो ठीक है, डीपी जो आपका बनेगा दैट वुड बी -1 into n times for underscore in range n, तो एक बार आप डीपी बना देना, वही आपका 2D मैट्रिक्स बन जाएगा। वापस आई जे का क्या आउटपुट है, मिनिमम ऑफ दिस, सो इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग सिंपल डीपी के आई के जे पे स्टोर कर दो मिनिमम ये, एन ये आप रिटर्न कर देना, सो डीपी का आई का जे, सिंपल एज दैट। नेक्स्ट रिकर्जन आपका यहाँ से कॉल होगा, तो इससे पहले ही आप चेक कर लो कि इफ़ डीपी का आई का जे इज़ नॉट इक्वल टू -1, मतलब आउटपुट निकाल चुके हो, तो उस केस में आप रिटर्न कर देना डीपी का आई का जे, सिंपल। सो ये था आपका सिंपल मेमोराइजेशन टॉकिंग अबाउट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एक ना एक बार तो कॉल करना ही है, इसके लिए एक ना एक बार कॉल करना है। ये एक एलिमेंट्स है, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स, यहाँ पे 4 एलिमेंट्स, तो जितना भी समेशन यहाँ पे n है, n की वैल्यू 4 है, तो जितना भी समेशन होगा 1 + 2 + 3 + 4 उतनी बार आपका कॉल होने वाला है, या तो मैं बोल सकता हूँ n × n स्क्वायर, एग्जैक्ट n स्क्वायर नहीं है, ठीक है, कम है, पर मैं बोलता हूँ n × n, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगेन स्टैक स्पेस, जितना आपका फंक्शंस कॉल होने वाले वो तो आपका रहने वाला है, तो O of n तो आपका स्टैक स्पेस लगेगा, साथ में O of n × n, तो 2n या ले लो या n × n ले लो, आपका जो dp बनेगा वो आपका dp इधर कैलकुलेट होगा। सो दिस इज़ हाउ यू कैन डू द मेमोराइजेशन पार्ट। आई डोंट थिंक इसमें कुछ ज़्यादा मैंने बहुत रॉकेट साइंस लगाया है, आपसे ये हो जाना चाहिए था। एंड देन टेबुलेशन भी लाइक बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। टेबुलेशन क्या है, बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप मतलब जो टॉप डाउन अप्रोच होता है, टॉप डाउन मतलब यू विल स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप, ऐसा नहीं कि टॉप से स्टार्ट करे, तो उसको टॉप डाउन नहीं कहते। मतलब क्या होता है कि आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, करते नीचे जा रहे हो, एंड जब यहाँ से कुछ आउटपुट मिले तब आपको प्रीवियस मिलता है, फिर रिटर्न करता है, इसको टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं। ये मत बोलना कि 0 से मतलब टॉप से स्टार्ट करो तो वो टॉप डाउन अप्रोच होता है, वो नहीं होता। आप जाओ बेस पे, बेस से आपको रिटर्न होता है, फिर पीछे आते हो, उसको टॉप डाउन अप्रोच। तो टेबुलेशन इट्स दी कंप्लीट अपोजिट, बॉटम अप अप्रोच।
इसका मतलब जो भी बेस केसेस है वो मेरे को सबसे पहले पता होना चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डीपी, सेम आपका डीपी बनेगा जो उसमें आप बनाए थे, तो इसमें भी सेम डीपी। तो डीपी इज इक्वल टू -1 इंटू n टाइम्स अगेन फॉर अंडरस्कोर इन रेंज n। ठीक है, अब टेबुलेशन स्टार्ट करते हैं। डीपी हमारा रेडी है, हमारा बेस केसेस क्या है, यहाँ पे देखो बेस केस, रिकर्शन पे देखते हैं। बेस केस ये है कि अगर आई की वैल्यू r-1 है, दैट मीन्स दिस 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 दिस, ये तभी तो r-1 है। तब क्या रिटर्न करे, जो भी है वो आप रिटर्न कर दो, 4 1 8 15। मतलब यहाँ पे कह सकते हो हमारे 4 केसेस हो जाएंगे, या बेसिकली आखिरी वाले रो पे जो भी आपको एलिमेंट मिलता है, 4 4 रिटर्न कर देना, 1 1 रिटर्न कर देना, 8 8 रिटर्न कर देना, 15 15 रिटर्न कर देना। तो जस्ट इमेजिन अगर हमारा डीपी भी कुछ इस तरह का है, लाइक दिस, ये -1 -1 -1 -1 सब -1 फटाफट लिख देता हूँ मैं, ये भी -1 ये भी -1 ये भी -1 ये भी -1, रो नंबर 0 1 2 3 0 1 2 3। ओके, क्या थी उसने बोला, आई की वैल्यू रो -1 आखिरी रो पे हो तो जो भी आप रिटर्न है वो आप रिटर्न कर दो। तो कहने जस्ट से आखिरी रो पे जो भी आप होगा, जैसे 3,0 पे जो भी 3,0 पे यहाँ पे है, ये रहा 3,0 पे जो भी इधर है 4, वो आप रिटर्न कर दो। तो ये कहने से ये जो 4 है वो बेसिकली कुछ इधर आ जाता 4। नेक्स्ट 3,1, हाँ भाई बेस केस 3,1 पे आप क्या रिटर्न कर रहे थे, 3,1 पे जो भी 3,1 पे नम्स है वो आप रिटर्न कर दो। तो डेट इज यहाँ पे अगर 1 है तो इस केस में भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, दैट्स इट। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, 8 और 15 है, तो इस केस में भी मैं यहाँ पे 8 रिटर्न कर देता हूँ, ये 15 यहाँ पे डाल देता हूँ, रिटर्न नहीं स्टोर कर लेता हूँ। कहने जैसे हाँ भाई मेरी बेस केसेस रेडी है, तो लिख लेते हैं बेस केसेस, सिंपल सा है। कितने का लूप चलाना है, लूप आपका चलेगा बेस केस लिखने के लिए, एन की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 4 रोज है, तो मेरे को 3 बार चलाना है, तो डेट इज 0 1 2 3, 3 बार चलाते हैं। तो डेट इज फॉर आई इन रेंज, या बेसिकली जे लिखना, जे लिख दो, दैट वुड बी मच बेटर, क्योंकि कितने कॉलम है, इतने कॉलम है, तो जे लिख देता हूँ। फॉर जे इन रेंज 0 से लेके n तक, तो दैट इज n की वैल्यू 4, तो 0,4 मतलब 3 बार चलेगा, तो 0 1 2 3। नेक्स्ट क्या करूँ, तो डीपी के 3 मतलब दैट इज n-1, तो डीपी के n-1 के रो पे जे, जो जे 0 1 2 3 है, तो 0 1 2 3 यहाँ पे क्या सेव कर ले, जो भी नम्स का n-1 है का जे वैल्यू, दैट्स इट, डन। ये आप करोगे, आपका आउटपुट यहाँ पे, जो आउटपुट नहीं आपका जो भी यहाँ पे सेव हो जाएगा। हो गया, एक बार सेव हो गया, अब चलते स्टार्ट करना, किस किस के लिए सॉल्व करना है। तो ये मेरा रेडी है, तो मेरे को किसके लिए सॉल्व करना है, दिस 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 दिस, सब के लिए, इन सब के लिए सॉल्व करना है, तो कर लेते सॉल्व। तो सबसे पहले आई नीड टू स्टार्ट फ्रॉम दिस रो, कौन सा रो है, 2 है, तो कहने जैसे एक फॉर लूप फॉर आई इन रेंज, कौन से रो के लिए, सेकेंड रो के लिए, डेट इज अगर n की वैल्यू 4 है तो सेकेंड रो डेट इज n-2, तो n-2 से लेके 0 रो तक जाना है, तो 0 मतलब -1, उल्टा जाना है तो -1, दैट्स इट, डन। अब फॉर j इन रेंज, j की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, चलो i की वैल्यू अगर 2 है, j की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 and 1। i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू क्या हो सकती है, सिर्फ सॉरी मैंने क्या गलती की, हाँ i की वैल्यू अगर 2 है, j की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2 2 तक, ठीक है। i की वैल्यू 1 है तो j की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 और 1, तो लिख देते हैं। तो दैट इज फॉर j इन रेंज 0 से लेके i तक जाने तो i+1 हो गया। तो सारी पॉसिबिलिटीज जो हमें ट्राई करनी थी हो गई, हाँ भाई सारी पॉसिबिलिटीज ट्राई कर देंगे। अब बस जो आपने जो कोड लिखा है उसको छापते हैं, लिखते हैं डाउन, सो डाउन विल बी, डाउन इज इक्वल टू जो भी नम्स ऑफ आई का जे, नम्स ऑफ आई का जे, नम्स आई जे प्लस उधर फंक्शन कॉल हुआ था तो हमारा यहाँ पे डीपी कॉल हो जाएगा, डीपी में कौन सा, i+1 का जे, तो इधर भी i+1 का जे, सिंपल। नेक्स्ट डायगनल, वो भी लिख देते, डायगनल वुड बी ऑल्सो नम्स ऑफ आई का जे, उधर भी आपने क्या किया था, डीपी ऑफ i+1 का j+1, यहाँ पे भी देख लो आपने लिखा था i+1 का j+1, दैट्स इट।
किसका चूज़ करना है, मिनिमम चूज़ करना है, तो मैं कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ। तो डी पी के आई के जे का आउटपुट कुछ ये होगा। दैट्स इट, डन। एक बार आप ये करोगे, पूरा फॉर लूप आपका चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। आई नो, पूरा फॉर लूप खत्म, डीपी आपका सब 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 इतना 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 भर जाएगा। आपका आउटपुट कहाँ पे होगा? हैक हैक जो मैं बोल चुका हूँ आपको, किसके लिए कॉल किया था? 0,0 के लिए कॉल किया था ना। तो डीपी भी आपका जो आउटपुट होगा वो भी आपका कहाँ देगा? डीपी के 0 पे। डन, टेबुलेशन भी हो चुका हुआ है। इतना कितना हार्ड था, बस आपको थोड़ी केसेस बनाने थे। दैट्स इट, डन। टेबुलेशन में सिर्फ एक ही सबसे मेन पार्ट है, बेस केस फिगर करना। बेस केस एक बार आपसे हो जाए ना, फिर आपको ये 2 फॉर लूप लिखना है, बस बाकी जो कोड है वो तो कॉपी पेस्ट ही करना है एंड बस स्लाइटली से इसमें से चेंज करना है। तो दिस इज डन। आई होप आपको समझ में आया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितने चला रहे हो? पहले इसको चला रहे हो, फिर इसको चला रहे हो, फिर इसको चला रहे हो, लगभग n स्क्वायर ले लो या n इंटू n ले लो, ठीक है। नॉट एग्जैक्टली n इंटू n, बट हाँ आप n इंटू n कहना है तो कह सकते हो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी O ऑफ n इंटू n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, यहाँ पे रिकर्जन इन्वॉल्व है नहीं, सिर्फ डीपी इन्वॉल्व है। डीपी का लेंथ क्या हो सकता है? n इंटू n। तो ये भी आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी n इंटू n, विच इज दिस डीपी। एंड क्या इसमें अब स्पेस ऑप्टिमाइजेशन लगेगा? फॉर श्योर यस, क्योंकि किसी को भी सॉल्व करना है, ये भी आपसे हो जाएगा वैसे, ओके। किसी को भी सॉल्व करना है, सिर्फ और सिर्फ मेरे को या तो उसका प्रीवियस नीचे वाला चाहिए या तो प्रीवियस बाजू वाला चाहिए, बस। तो दैट मीन्स फॉर श्योर अगर आपको एक फिक्स्ड अमाउंट ही आपको चाहिए होता है तो आराम से आपका उसमें टेबुलेशन विद स्पेस ऑप्टिमाइजेशन लग जाएगा। स्टार्ट करते हैं कैसे करना है। सो टेबुलेशन विद स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, ओके। कैन जस्ट से मेरे को मेरी बेस कंडीशन पता है, ठीक है ना। अगर मेरे को ये मेरी बेस कंडीशन पता है, क्या मैं बोल सकता हूँ इससे नीचे कुछ प्रीवियस लेने का कोई सेंस है? इसके नीचे और प्रीवियस लूँ? क्या क्या डालूँ इधर? -1 -1 -1 -1 -1 डालता हूँ मैं, तो ऊपर वाला कैसे सॉल्व करूँगा मैं? क्या कुछ सेंस बनता है? नहीं ना। आप ये कह सकते हो कि हाँ, अगर ये मेरे को इसका आउटपुट पता है, इसके थ्रू, याद रखना, इसके थ्रू मैं इसको सॉल्व करूँगा, है ना। तो अगर मैं इसके थ्रू इसके ऊपर वाले को सॉल्व करूंगा तो कहने जैसे ये मेरे लिए प्रीवियस हो जाएगा, क्योंकि प्रीवियस मेरे पास आउटपुट आ चुका हुआ है, और जिसको मैं सॉल्व करूंगा वो मेरा कुछ करंट हो जाएगा। ऐसा कुछ दिमाग में आ रहा है? यस। तो कहने जैसे ये जो लास्ट वाले होगा, या 4185 जो हमारी बेस कंडीशन थी, उसको मैं बोल देता हूँ हाँ भाई तू ही प्रीवियस बन ले, क्योंकि तेरे थ्रू, प्रीवियस के थ्रू ही मैं जो भी मेरा ऊपर करंट वाला होगा उस रो को मैं सॉल्व करूंगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस, मेरे को पहले प्रीवियस बनाना है, तो मेरे को सिर्फ एक पहले 1D एरे चाहिए, दैट इज -1 -1 -1 -1, जितने इसके इक्वल है, बस मेरे को ऐसे -1 चाहिए। तो कहने जैसे यहाँ पे डीपी हटा देता हूँ। सो डीपी की जगह मैं बस एक बोल देता हूँ प्रीवियस, सिंपल एक -1 इंटू, अगर n की वैल्यू 4 है तो मेरे को 4 का ही चाहिए, तो इंटू बस n। तो ये आपका -1 -1 -1 वाला आपका बन जाएगा। -1 -1 -1 -1 प्रीवियस बन गया। नेक्स्ट, मेरे को पता है प्रीवियस की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, इधर 4 होगी, इधर 1 होगी, इधर 8 होगी, इधर 15 होगी। तो बस जो आपने लूप चलाया था फॉर जे इन रेंज, वो चला लो। कौन से जे वाला रन करना है? जे की वैल्यू 0, जे की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 3। कौन सा, ये कौन सा एरे? 1D एरे कौन सा है? प्रीवियस ही तो है। तो कहने जैसे इधर प्रीवियस लिख देता हूँ थोड़े अलग अलग के, कि प्रीवियस के जे, तो प्रीवियस का 0, प्रीवियस का 1, प्रीवियस का 2, प्रीवियस का 0 1 2 3 पे क्या अपडेट कर दे? नम्स ऑफ n-1 का जे। तो जो भी नम्स ऑफ n-1 का जे होगा 4 1 8 15, वो आपका यहाँ पे बस 4 1 8 15 आ जाएगा। 8 15, दैट्स इट। वंस दिस प्रीवियस इज डन, अब जब मैं नए रो पे जाऊँगा, इसको पे जाऊँगा, जब ये रो पे जाऊँगा, मेरे को कितने का चाहिए? 3 का ही चाहिए। मतलब कुछ एक, सॉरी, मेरे को सिर्फ ऐसे 3 का बनाना है, ये 3, इसको मैं बोल देता हूँ करंट। तो जब एक नया रो पे आऊं, दैट इज आई, जब एक नया रो पे आऊं, करंट नाम का वेरिएबल बना, 1D एरे बना, दिस इज करंट। ये कितने का बनेगा? सब बाय डिफॉल्ट -1 -1 -1 इनटू आई की वैल्यू क्या है? 2 है, तो कितने का बनाना था? 0 1 2 3 का बनाना था। अगर आई की वैल्यू 1 होती तो मेरे को 2 का बनाना होता, तो कितना इधर लिखूंगा? दैट इज आई +1। इतने का आपका करंट बन जाएगा। अब ये करंट बन गया। सॉल्व करते, डाउन
क्या होगा, नम्स का आई का जे, ठीक है। DPI+1, DPI+1 मतलब अगर मेरे को इसको सॉल्व करना है, DPI+1 मतलब नीचे वाला है। अब नीचे वाला कौन दे रहा है आपको, वो तो प्रीवियस है, तो इधर मैं सिंपल लिख देता हूँ प्रीवियस, तो प्रीवियस का जे। नेक्स्ट वापस DP का I+1 मतलब नीचे वाले रो का, नीचे वाला रो क्या प्रीवियस है, इधर भी क्या कर दो, लिख दो प्रीवियस, डन। नेक्स्ट मिनिमम आ गया, किसका मिनिमम आया, DP के आई के जे पे। अब DP का आई मतलब मेरे खुद वाला रो, जिस रो पे हूँ उसकी बात हो रही है। अब वो वाला रो कौन सा है, करंट, तो इधर करंट, करंट का जे, इधर मेरे पास जगह नहीं है, हाँ करंट के जे को अपडेट कर दो, हो गया। चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, जैसे ही एक बार आपका एक पूरा रो कैलकुलेट हो जाएगा यार, ना पूरा आई का लूप, सॉरी पूरा जे का लूप रन हो जाएगा, ये पूरी रो कैलकुलेट हो जाएगी। फिर मेरे को क्या करना है, जो प्रीवियस है उसको करंट बता देना है, तो कहने जैसे प्रीवियस की वैल्यू क्या कर दे, करंट के इक्वल कर दे। चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, एंड यू नो जो भी आपका आउटपुट है हमेशा कुछ इधर रहने वाला है। अब जो भी रहेगा वो हमेशा प्रीवियस ही रहता है, तो प्रीवियस का कौन सा इंडेक्स, 0th इंडेक्स, तो कहने जैसे DP ऑफ 0 की जगह मैं ले लेता हूँ प्रीवियस ऑफ 0, दैट्स इट, हो गया। सिंपल, क्या इसमें कुछ बड़ी बात ही नहीं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, टाइम तो उतना सेम ही लगने वाला है, तो उतना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में तो मैं कुछ चेंज नहीं करूँगा। पर यहाँ पे मैंने DP लिया है नहीं, मैं सिर्फ एक सिंपल 1D एरे ले रहा हूँ, ये 1D एरे ले रहा हूँ, ये 1D ले रहा हूँ, ये कांस्टेंट है। तो टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी O(1), O(1) कह लो या O(n) कह लो, ठीक है ना। n भी नहीं कह सकते, O(1) नहीं बोलो क्योंकि इट्स नॉट प्रोपोर्शनल, मैं n नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स मान के चलो 20 होते या 30 होते, हमेशा आप कांस्टेंट ले रहे हो, तो यू कैन से इट इज़ O(1). सो दिस इज़ हाउ यू कैन एक्चुअली डू दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया है, इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड था नहीं, पर हमने कैसे एक डिफरेंट पैटर्न किया जहाँ पे स्टार्टिंग फिक्स है बट एंडिंग कैन बी एनीथिंग। ओके, समझ में आया, प्लीज़ लेट मी नो कमेंट सेक्शन में, जो भी आपको करना है करो, ईमेल करना है, व्हाट्सएप करना है, जो भी डाउट है लेट मी नो। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर।